बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अदनान योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कवर किया था और आज इंशाल्लाह हम 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सके। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस तो आप 3.1 3.2 में मैंने आपको समझा दी थी कि क्या होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की कि डिटर्मिनेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। बच्चों, फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम मैंने ए रख लिया, उसके एलिमेंट्स रख दिए ए बी सी और डी। तो इसको जो डिटर्मिनेंट होगा ए का, वो हमारे पास होगा ए डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है कि मतलब ए के आगे इधर भी एक लाइन लगा दें, इधर भी एक लाइन लगा दें। इसको मॉड भी बोलते हैं, यानी कि ए मॉड। अगर कोई बोले ए मॉड, या अगर क्वेश्चन में मैं ही आगे बोलूं ए मॉड, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ही होगा। ठीक है, तो इसको ए डिटर्मिनेंट या ए मॉड भी बोलते हैं। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? देखें, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद माइनस इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब एक और चीज आगे इस्तेमाल होगी, वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताएं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंपल आप क्या करेंगे कि उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट उसका आता है जीरो, तो उसका मतलब है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट आता है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव, जैसे 5 आ गया या -10 आ गया। ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये चीज होगी हमारे पास डिटर्मिनेंट की। दूसरी चीज जो आपको इस एक्सरसाइज में पता होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, के किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा, अब A है तो इसके शुरू में ए डी जे, इनके एडजॉइंट की फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे पूरी, सिर्फ ए डी जे, सिर्फ फर्स्ट तीन जो लेटर्स हैं वो, और साथ में उस मैट्रिक्स का जिसका हमने एडजॉइंट निकालना है। जैसे ए का निकालना है तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर बी होगी तो एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट होता क्या है कि आपने देखें इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। ये वाली एलिमेंट जो है ऊपर ले जाना है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे ले आना है, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो साइन चेंज किए तो दोनों नेगेटिव हो गए। अगर यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस होता तो जब साइन चेंज करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस। इसी तरह अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो जब साइन चेंज करता तो प्लस। तो साइन आपने ऑपोजिट कर देने, चेंज कर देने, तो ये उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट भी आगे यूज होंगे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, जो आगे हम एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ठीक है, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इन मैट्रिसेस में हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको जो बताया था कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर होगी, और अगर जीरो के इक्वल ना आए तो नॉन सिंगुलर। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, मैंने आपको बताया था। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब 6 3 कितने होते हैं 18, -4 2 8, 18 -8 कितना है 10, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो जब कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है उसका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। तो बी का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस इस नंबर को इसके मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय -9। अब देखें 5 4 जार कितने होते हैं 20, साथ में माइनस है तो -20, और ये माइनस माइनस प्लस, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 63, और
यहाँ पे -20 प्लस 63 प्लस माइनस -63 में से 20 को माइनस करें तो ये 43 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये 43 और ये भी 0 का इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट इसका, तो ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी बी भी। ठीक है, सी की तरफ चलते हैं तो सी में देखें हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 9 4 से कितने होते हैं 36 -18 टू ज़रा ये भी 36, तो 36 -36 0, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। डी पार्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें देखें ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, बी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ माइनस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो बी प्लस 1/a जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। ठीक है, अब देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए भी आ जाएगा, माइनस इधर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए भी आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो ये ए मल्टीप्लाइड बाय 1/a ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये ए भी एक प्लस का एक माइनस ये का, ये कैंसिल हो गए, ए एक ऊपर है एक नीचे है, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1 बच गया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये जो डी है हमारे पास ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं, आखिरी पार्ट है इसका। इसमें हमारे पास देखें साथ में एक कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और b इज इक्वल टू डी, यानी कि b की जगह हम d लिख सकते हैं या d की जगह हम b भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें इसका हम डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें e का, तो e डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करनी है हमने, a को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें d प्लस c है, तो d चले मैं यहाँ पे फिलहाल d प्लस c ही लिखता हूँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है आपने a के साथ। अब देखें चूंकि इसने कहा था कि b इज इक्वल टू d है, तो इसका मतलब है कि हम b को d लिख सकते हैं या d को b भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो d है इसको b लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी, माइनस इस a को मैं शुरू में भी लिख सकता हूँ बाद में भी लिख सकता हूँ, शुरू में मैं लिख लेता हूँ a इंटू बी प्लस सी। अब देखें सेम वैल्यू है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, यानी कि ए बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब देखें ई का डिटर्मिनेंट निकाला है तो 0 है, तो इसका मतलब है ई हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखें, इसमें हमारे पास देखें क्या दिया हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 9 एंड p इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, देन फाइंड k। अब उसने इस मैट्रिक्स एक p दी है, उसका डिटर्मिनेंट भी दे दिया है कि वो 9 के इक्वल है, आपने फाइंड करना है k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें हम कैसे फाइंड करते हैं। p देखें हमारे पास क्या है, p हमारे पास दिया हुआ है जो मैट्रिक्स है 3 3 1 और 4 के। ठीक है, अच्छा अब देखें p का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अच्छा अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ p उसने वैसे पहले ही दे दिया है, वो हमारे पास आएगा 9, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 4 कितने होते हैं 12, 12 के माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 9, क्योंकि उसने कह दिया है कि हमारे पास जो p का डिटर्मिनेंट है वो 9 के इक्वल है, तो हम अगर इसको फाइंड भी करें तो वो 9 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखें 12 के माइनस 3 है, माइनस 3 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर रह गया 12 के इज इक्वल टू 9 प्लस 3, तो ये हो गया 12 के इज इक्वल टू 9 प्लस 3 कितने होते हैं 12, और k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 12 12 1 12, तो ये k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखें हमारे पास इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जिसमें t का मॉड उसने दे दिया है, डिटर्मिनेंट दे दिया है वो 3 है, और अब उसने t वाली मैट्रिक्स नहीं दी बल्कि एडजॉइंट t उसने दिया है। ठीक है, अगर t वाली मैट्रिक्स दी होती तो हम यही मेथड इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि t वाली मैट्रिक्स फाइंड करने पड़ेगी। ठीक है, अब देखें एडजॉइंट ऑफ t हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ t जो उसने क्वेश्चन में दिया है 5x 3 और 2। अच्छा मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के शुरू में कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो
तो इन दोनों की जगह चेंज करो और इन दोनों के साइन चेंज करो। आप देखें इसका एडजॉइंट निकला हुआ है, मतलब इन दोनों की जगह भी चेंज हुई हुई है, इन दोनों के साइन भी। अब मुझे अगर ओरिजिनल चाहिए मैट्रिक्स जो टी है, तो कैसे वो आएगी कि इन दोनों की दोबारा से मैं जगह चेंज कर दूं, वही 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन भी, यानी कि यहाँ पे -x और -3, ठीक है। तो ये मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई है टी। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट उसने दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं। इसका टी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिया हुआ है हमारे पास -x और मल्टीप्लाइड बाय -3। अच्छा, 2 5 ज़र कितने होते हैं 10, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक और बाहर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, और 3 को आप x से मल्टीप्लाई करें 3x इज इक्वल टू, अब देखें वही बात है, t का मॉड उसने दिया हुआ है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप देखें 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, इधर रह जाएगा -3x इज इक्वल टू 3 - 10। आप देखें ये 3 - 10 क्या बनता है -7, और अब देखें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू -7 ओवर -3। अब दोनों के साथ माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। आपने इन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फिर फाइंड करने हैं, ठीक है। पॉसिबल कैसे होगा या कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। देखें ये यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है कि अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं या सिर्फ इनवर्स कहें तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, यहाँ पे देखें ए के ऊपर मैंने छोटा सा -1 डाला हुआ है, तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फाइंड कैसे होता है, फार्मूला ये है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, यानी कि आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, ए जो मैट्रिक्स दी होगी उसका एडजॉइंट निकालें और उसको आप डिवाइड कर दें, जो डिटरमिनेंट आप उस मैट्रिक्स का निकालें तो उससे अगर डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो पहली वाली मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन में चीज दी हुई है कि इफ पॉसिबल, पॉसिबल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अगर सबसे पहले आप जो भी आपको मैट्रिक्स दी होगी उसका पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करें। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो फिर आप उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पे 0 होगा तो जब कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती है, हमें पता ही नहीं होती कि वो वैल्यू है क्या, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, यानी कि आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो 0 के इक्वल आता है, तो फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, उसका सिंपल आप नीचे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, यानी कि मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, तो फिर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें हमारे पास आर मैट्रिक्स दी हुई है, तो आर मैट्रिक्स में हमारे पास 4 -1 -6 2, ठीक है। तो r यानी कि r का अगर मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ r, यानी कि r का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय r का डिटरमिनेंट। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करें, क्योंकि अगर एडजॉइंट आप लोग फाइंड कर लेते हैं उसके बाद डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर वो जो आपका एडजॉइंट निकालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले जो भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, ताकि पता हो कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले r का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, 4 2 कितने होते हैं 8, ये माइनस और माइनस प्लस और बाहर एक और माइनस है तो माइनस ही आएगा, 6 1 6, 8 -6 कितना 2। इसका मतलब है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ आर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ आर देखें, इन दोनों की जगह चेंज होती है, इन दोनों के साइन, 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के साथ माइनस है तो ये दोनों के साथ माइनस खत्म हो जाएगा, 1 6 ऐसे आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इन दोनों वैल्यू को, यानी कि आपने जो डिटरमिनेंट फाइंड किया है और एडजॉइंट फाइंड किया है उसको इस फार्मूले में पुट कर दें, तो ये फार्मूला हमारे पास था आर इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ आर। तो एडजॉइंट ऑफ आर देखें हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है, इसको हम ऊपर लिख देंगे
2164 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमने क्या निकाला था 2। अब इसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है आपने कि इस वैल्यू को आपने हर एक नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास जो आर इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखें। इसको पहले इसके साथ भी डिवाइड करूंगा 2/2, 1/2, 6/2 और 4/2, ठीक है। तो देखिए ये क्या बनता है, आर इनवर्स मेरे पास 2/2 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ गया, 1/2 कैंसिल नहीं हो सकते, ये 1/2 ऐसे ही आ गया, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1/2 3 2 ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है आर का, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखें हमारे पास एस की वैल्यू दी हुई है, तो एस का हम डिटर्मिनेंट फाइंड ही नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है। तो इसीलिए इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड ही नहीं कर सकते। पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास टी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टी का डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक कर लेते हैं कि कहीं इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब देखें 25 4 से कितने होते हैं 100, माइनस 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 100, 100 माइनस 100 0। अब देखें ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सिंपल आपने ये लिख देना है, ठीक है। आखिरी पार्ट है इसका। इसमें हमारे पास देखें यू की मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें एक्स और ये सारी एलिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं और साथ में एक कंडीशन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स अगर वाई के इक्वल है तो फिर आप चेक करें कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा। यानी कि एक्स वाई के इक्वल का मतलब ये है कि आप एक्स की जगह वाई पुट कर सकते हैं या वाई की जगह एक्स भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्स की जगह वाई पुट कर देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी मेरे पास, देखें ये यहाँ पे ऊपर भी y आ जाएगा और इधर y+1 और नीचे y और y+1 पहले के हैं तो ये ऐसे ही, और साथ में आप रीजन लिख दें कि x इज इक्वल टू y, ये क्वेश्चन में चीज हमें गिवन है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉरी इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि चेक कर लें कि ये सिंगुलर तो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें y इंटू y+1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें y+1 इंटू y। अब देखिए ये सेम वैल्यू है, दरमियान में माइनस है। अगर सेम वैल्यू जैसे 5 -5 हो तो ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल वैल्यू होती है। तो ये भी हमारे पास दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो भी नॉट पॉसिबल है। इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ r is equal to 4 1 minus 6 2 then verify that r inverse is equal to r inverse r is equal to I। यानी कि आपके पास एक r मैट्रिक्स दी हुई है, आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें और अगर आप r को r इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या r इनवर्स को r से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों I के इक्वल होंगे। I आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो हमने चैप्टर नंबर 3 के शुरू में पढ़ा था 1001, ठीक है। ये हमारे पास 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि ये भी हमारे पास 2x2 है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए वो भी 2x2 की आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका r इनवर्स फाइंड करेंगे, तभी तो हम इसको r के साथ, r तो हमारे पास गिवन है, हमने r इनवर्स फाइंड करना है यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि r का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। r का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -6, 4 2 जार 8 माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6, तो 8 प्लस 6 कितने हो जाते हैं हमारे पास 14, तो ये आ गया 14। अब देखें इनवर्स का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, एडजॉइंट निकालते हैं उस मैट्रिक्स का और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ आर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें एडजॉइंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, इन दोनों की जगह चेंज होती है, इन दोनों के साइन, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, और इसके साथ माइनस नहीं है, माइनस लग जाएगा और इसके साथ माइनस है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। आर इनवर्स का देखें फार्मूला क्या है, आर इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर डिटर्मिनेंट।
एडजॉइंट ऑफ आर हमने निकाल लिया है, वो हमारे पास है 2-1 6 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमने कहाँ निकाला हुआ था 14, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है इसका जो है वो आर इनवर्स। अब देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप इस 14 को डिवाइड भी कर सकते हैं हर एक वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये डिवाइड वाली फॉर्म में बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 1/7 आ जाएगा, यहाँ पे -1/14 आ जाएगा, यहाँ पे जब कटिंग होगी तो ये मेरे ख्याल में 3/7 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 2/7 आ जाएगा। इनके सारे के सारे डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब इसको हम आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस 14 को फिलहाल नीचे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मेरे पास आर इनवर्स वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, आप देखें, इसने जो क्वेश्चन में चीज हमें बताई हुई थी कि आप पहले ये फाइंड करें, ये फाइंड करें, ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे और ये सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। तो मैं आर को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आर इनवर्स के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आर हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यू, वो है 4 1 -6 2, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है आर इनवर्स के साथ, जो मैंने ये फाइंड की है 2 - 1 6 4, 2 - 1 6 4 डिवाइडेड बाय 14। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 14 को क्यों नहीं डिवाइड किया। देखें, अब यहाँ पे दोनों साइड पे नंबर्स हैं, कोई डिवाइड वाली फॉर्म नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स में इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब 14 को अगर मैं डिवाइड कर दूं हो तो तब भी जाएगा, लेकिन तब मेरे लिए भी मुश्किल होगी, ठीक है, कि मैं डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ तो मुझे एलसीएम भी लेना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 14 को मैं लास्ट पे डिवाइड कर दूंगा। अब देखें, ये आर आर इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, ऊपर वाली दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो हम 3.2 में करते हैं, ये वाली रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर दूसरे से। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। एक चीज आपने याद रखनी है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम दरमियान में प्लस लिखते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए हम दरमियान में माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज। अच्छा, ये पहली रो पहला कॉलम हो गया, उसके बाद पहली रो अगला कॉलम 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये जो 14 नीचे था, ये 14 फिलहाल ऐसे ही मैं नीचे लिखूंगा इसको। अब देखें, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या बनता है हमारे पास। 4 2 कितने होते हैं 8, प्लस 6 1 6, 8 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखें, 4 1 4, साथ में माइनस का साइन है, तो ये -4, प्लस 4 1 4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें 6 2 12, साथ में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे -12 आ जाएगा, प्लस 6 2 12, तो -12 प्लस 12 ये भी हमारे पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। एक माइनस की वैल्यू, एक प्लस की वैल्यू। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है माइनस का साइन खत्म हो गया। 6 1 कितने होते हैं 6, प्लस 2 4 8, 6 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 14, तो यहाँ पे 14, और डिवाइडेड बाय ये जो नीचे 14 था ये। अब देखें, यहाँ पे लास्ट पे जाके ना मैं इसको अब डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास देखें क्या मैट्रिक्स आएगी। 14 अब सबके साथ डिवाइड होगा, ये 14 डिवाइडेड बाय 14, 0 डिवाइडेड बाय 14, 0 डिवाइडेड बाय 14, और 14 डिवाइडेड बाय 14। आपको पता है कि 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। 14 1 14, 14 1 14, और 1/1 क्या आता है 1 ही आता है। 0 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 14 1 14, 14 1 14, तो यहाँ पे भी 1। अब देखें, ये किसके इक्वल आ गई है मैट्रिक्स हमारे पास, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, यानी कि एक साइड हमने फाइंड किया वो मेरे पास सही आई है। अब जो दूसरी साइड है वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और वो भी आई ही आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। अब देखें, आर इनवर्स आर हमने फाइंड करना है, आर इनवर्स आर। तो सिंपल बस आर इनवर्स की जो मैट्रिक्स है ये वाली वो पहले लिखनी है और आर वाली बाद में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये दी हुई है। तो आर इनवर्स वाली लिख लेते हैं 2 - 1 6 4, 2 - 1 6 4 डिवाइडेड बाय 14, और आगे हम आर वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में है 4 1 - 6 2,
4 1 माइनस 6 2। अब देखें ऊपर वाली दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, ठीक है। अच्छा ये जो कैलकुलेशन में करता हूं ना, ये सिंपल आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या एक और स्टेप कर लें, जैसे 4 2 ज़र 8 प्लस 6 1 ज़र 6, 8 प्लस 6 लिखें, फिर उससे अगले स्टेप में 14 कर लें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इजीली जो है वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के साथ। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 -6 से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 1 से और 4 2 से। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 14, ठीक है। तो ये 14 अब दोनों मैट्रिसेस एक ही बन गया तो ये डिवाइड हो जाएगा नीचे। अच्छा अब देखें ये क्या बनता है हमारे पास, 2 4 ज़र कितने होते हैं 8 और 6 1 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 6 1 ज़र 6, तो 8 प्लस 6 कितने हो जाते हैं 14, तो यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ। 2 1 ज़र कितने होते हैं 2 और यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, तो 2 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 0। 6 4 ज़र कितने होते हैं 24 और प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़र कितने होंगे 24, 24 माइनस 24 यहाँ पे भी हमारे पास 0। 6 1 ज़र 6 प्लस 4 2 ज़र 8, 6 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। तो देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछली मैट्रिसेस की तरह बन रही है। तो अब 14 को डिवाइड कर दें, 14 हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड होगा, 14 डिवाइडेड बाय 14, 0 डिवाइडेड बाय 14, 0 डिवाइडेड बाय 14 और 14 डिवाइडेड बाय 14। अब देखें सेम उसी तरह 14 14 कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 और यहाँ पे भी 1, ये भी आपस में कैंसिल, और 0 किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड हो तो वो 0 ही आता है हमारे पास। अब देखें ये हमने r इनवर्स r निकाला है तो ये भी हमारे पास i के इक्वल आई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि r इनवर्स यानी कि जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी r इनवर्स इज इक्वल टू r इनवर्स r इज इक्वल टू i, ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखें ये तीनों हमारे पास इसकी भी वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है और इसकी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 1 2 2 3, z इज इक्वल टू 2 3 1 2, ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट y z होल इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स y इनवर्स, ठीक है। यानी कि हमने ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है y z इनवर्स, ठीक है। अब देखें y z इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें y z फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। y z मतलब ये y और z को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम y z फाइंड कर लेते हैं। y z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ, ये हमने फाइंड करना है। y z के लिए सबसे पहले y की मैट्रिक्स आप लिखें 1 2 2 3, उसके बाद z वाली लिखें 2 3 1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली वैल्यू पहले के साथ प्लस दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहली वैल्यू पहले के साथ दूसरी दूसरे के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 के साथ और 3 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा अब देखें क्या आता है ये 2 1 ज़र 2 प्लस 2 1 ज़र 2, 2 प्लस 2 क्या आता है 4, 3 1 ज़र 3 प्लस 2 2 ज़र 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 2 2 ज़र 4 प्लस 3 1 ज़र 3, 4 प्लस 3 ये भी 7, 2 3 ज़र 6 प्लस 3 2 ज़र 6, 6 प्लस 6 कितना होते हैं 12। ये हमारे पास आ गया है YZ, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। लेकिन अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड क्या करना है YZ इनवर्स, ठीक है। तो YZ इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो देखें उसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ YZ डिवाइडेड बाय YZ डिटर्मिनेंट। देखें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमें YZ का अगर फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ YZ डिवाइडेड बाय YZ का
डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो फिर हम हमें वहां पे ही पता चल जाए कि इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम yz का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, देखें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो yz है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा, 4 12 जा कितने होते हैं, 48 माइनस 7 7 जा 49, 48 माइनस 49 माइनस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ गया yz का डिटर्मिनेंट। दूसरा इसका एडजॉइंट हमें निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ yz देखें क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ yz इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन, यानी 12 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर और 4 नीचे, और इन दोनों के साइन -7 और -7। ठीक है, अच्छा आप देखें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो yz इनवर्स इज इक्वल टू, देखें एडजॉइंट yz ऊपर आएगा, तो एडजॉइंट yz हमने ये निकाली है मैट्रिक्स 12 -7 -7 और 4 डिवाइडेड बाय yz का डिटर्मिनेंट वो क्या था, -1। अब -1 को आप हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 12 ओवर -1 -7 ओवर -1 -7 ओवर -1 और 4 ओवर -1। अब आपको पता है बच्चों के नीचे अगर 1 आ जाए डिवाइड के नीचे, तो वो 1 हम नहीं लिखते, वो हम सिर्फ ऊपर वाला नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 1 नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये साथ में माइनस है तो ये इसको -12 बना देगा। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 7 सिर्फ आ जाएगा, ये भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है वो हम फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में देखो हमने फाइंड करना है z इनवर्स और y इनवर्स, यानी कि z का इनवर्स निकालें और y का इनवर्स निकालें और फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैं z इनवर्स निकाल लेता हूं। z इनवर्स निकालने के लिए मुझे z वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए और उसका एडजॉइंट चाहिए, तो z का डिटरमिनेंट मैं निकाल लेता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 2 आर 4 माइनस 3 1 आर 3, 4 माइनस 3 कितने होते हैं 1, इसका आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट 1। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ z क्या आएगा, देखिए इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, वो वही रहेंगे, 2 ऊपर जाए या नीचे जाए तो ये 2 और 2 ही रहेंगे, और इन दोनों के साइन ये बन जाएंगे -3 और -1। ठीक है, अब देखें z इनवर्स अगर मुझे चाहिए तो z इनवर्स का क्या फार्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ z डिवाइडेड बाय z डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ z मैंने ये ऊपर निकाला है 2 -3 -1 2, डिटरमिनेंट इसका मैंने क्या निकाला है 1। ठीक है, अब देखिए 1 जब हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 हम नीचे नहीं लिखते, तो ये ही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी z इनवर्स की। तो z इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 -3 -1 और 2। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने निकालनी है वो y इनवर्स है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। y इनवर्स निकालने के लिए वही बात है कि सबसे पहले हम y का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। y डिटरमिनेंट देखें क्या आएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 -4 -1 हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है y का, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 3 1 और इन दोनों के साइन -2 -2। अब देखें जो फार्मूला हमारे पास बनता है y इनवर्स फाइंड करने का, वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ y डिवाइडेड बाय y का मॉड। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं आगे, यहाँ पे y इनवर्स क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ y हमने क्या निकाला है 3 -2 -2 1, 3 -2 और 1 डिवाइडेड बाय इसका मॉड हमने y का क्या निकाला था -1। अब देखें बच्चों ये -1 जो हमने कहां पे किया था, ये यहाँ पे। ठीक है,
माइनस होगा तो माइनस इन सब के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। देखें यहाँ पे -12 आ गया, यहाँ पे 7 से माइनस खत्म हो गया, इधर भी खत्म हो गया और इसके साथ माइनस आ गया, ठीक है। और 1 आपको पता है नीचे हम डिवाइड करते हैं तो वो 1 हम नहीं लिखते, तो मैं डायरेक्ट इनके साइन चेंज करके लिखने लगा हूँ। तो ये मेरे पास y इनवर्स जो है वो आएगा, ये हमारे पास देखें क्या बनेगा, -3 2 2 और -1, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास, इन दोनों के भी साइन चेंज हो गए, इन दोनों सबके साइन चेंज हो गए। अब राइट हैंड साइड में क्या था, z इनवर्स और y इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं z इनवर्स और y इनवर्स को। z इनवर्स क्या निकाला था मैंने, ये आया था 2 -3 -1 2 2 -3 -1 और 2, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है y इनवर्स के साथ, ठीक है। तो वो हमने कहाँ पे निकाला है, ये निकाला है -3 2 2 और -1। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू पहले के साथ माइनस प्लस दूसरी वैल्यू दूसरी के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली वैल्यू पहले के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस दूसरी वैल्यू के साथ -3 मल्टीप्लाइड बाय -1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या बनता है हमारे पास। अच्छा, अब देखें 2 3 ज़र क्या होते हैं 6, -6 और 3 2 ज़र 6 और साथ में इसके भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, -6 आ जाएंगे, ठीक है। 2 3 ज़र 6 -6 और इधर भी 2 3 ज़र 6 और प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -6 आ जाएगा। 2 2 ज़र 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3 4 प्लस 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़र 3 प्लस 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 साथ में माइनस का साइन है तो -2 और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो ये देखें ये क्या बनता है, -6 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, इनके -12 हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितने 7, 3 प्लस 4 7 और -2 -4, ठीक है बच्चों। ये आपकी आ गई है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास आई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ पे आप लास्ट पे नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, वेरीफाई होगी ये चीज जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी गई थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज रिलेशन अमंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल टू 5 7 2 3। एक हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और बोला गया है कि आप बताएं कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब क्या, इनमें कोई चीज कॉमन है या कोई डिफरेंट है या कोई सिमिलरिटी है इनमें, ठीक है। तो वो हम चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, फिर ही हम बता सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ए जो दी हुई है मैट्रिक्स वो क्या है, ए इज इक्वल टू 5 7 2 3 5 7 2 3, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 3 ज़र कितने होते हैं 15 माइनस 7 2 ज़र कितने होते हैं 14, 15 माइनस 14 1, ठीक है। ये एक चीज हमारे पास आ गई। दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले ए अगर इनवर्स हमें फाइंड करना है तो उसके लिए वो जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखें इसमें क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 3 5 और इन दोनों के साइन -7 -2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स, तो वो फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या था 3 -7 -2 और 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1। अब देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 हम नीचे नहीं लिखते, तो ये हमारे पास ए जो इनवर्स है वो यही वैल्यू आ जाएगी 3 -7 -2 और 5। अब देखें जो दूसरी चीज पूछी गई थी वो था ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि ये क्या आता है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स में ये जो मैट्रिक्स है
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस इसको इससे -7 मल्टीप्लाइड बाय -2, -7 मल्टीप्लाइड बाय -2। 3 5 जर कितने होते हैं 15 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गए 7 2 जर 14, 15 माइनस 14 क्या आंसर आ गया 1। ठीक है, देखें इसका भी हमारे पास जो पहली चीज दी हुई थी उसका भी 1 आया है, जो दूसरी चीज फाइंड करनी थी उसका भी 1 आया है। अब जो तीसरी चीज है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस -7 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, -7 मल्टीप्लाइड बाय -2, 3 5 जर 15 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गए 7 2 जर 14, 15 माइनस 14 1। अब देखें क्या रिलेशन है कि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आई हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज। तो ये हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन है कि ये तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल हैं और 1 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आप इसका जो है वो रिलेशन आ गया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। आपने क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं इनको आपने लीनियर इक्वेशंस बनाना है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल की वो 1 हो। ठीक है, अच्छा अब देखें कैसे, इफ पॉसिबल ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर पॉसिबल है फिर आपने बनाना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम नीचे सिंपल लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है कैसे नहीं है। अच्छा देखें, सबसे पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है 4 2 3 1 x y is equal to 6 4। अगर आप देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको सिंपल क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखें मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं और दूसरी की जो रोज हैं वो इक्वल होने चाहिए तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें ये इक्वल है, हमारे पास 2 कॉलम है, इधर 2 ही रोज हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला नंबर पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 4x बन गया, प्लस 2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y बन गया। इसी तरह सेकंड रो और ये वाला कॉलम 3x के साथ और 1y के साथ, 3x प्लस 1y तो नहीं लिखते, हम सिर्फ y लिखेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और इधर हमारे पास क्या था 6 और 4। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो पहली वैल्यूज की होगी वो पहली वैल्यू के इक्वल होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यू के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है 4x प्लस 2y किसके इक्वल है 6 के और 3x प्लस y किसके इक्वल है 4 के। ये आपके पास आ गई है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स थे वो इनके वेरिएबल्स के साथ आ गए कोफिशिएंट, जैसे 4 2 4 2 3 1 3 और y के साथ कोई नहीं है मतलब 1 और इधर जो था वो 6 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिंपल और इस तरह मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पार्ट नंबर जो 2 है इसमें भी हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दें 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 0 को y से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y वाली टर्म ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5x आ जाएगा। सेकंड रो पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा और 4 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y आ जाएगा ऐसे। और इधर हमारे पास क्या था 10 और 20। अब पहली वैल्यू पहले की इक्वल होगी 5x इज इक्वल टू 10 और 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई भी हो सकते हैं, x की वैल्यू निकल सकती है y की, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो इसमें देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए जो मैंने कंडीशन बताई थी कि पहली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरी की रोज इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें देखें तो एक ही कॉलम है और इसकी एक और दो रोज है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, और जब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो हम इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फाइंड ही नहीं कर सकते, तो सिंपल इनके नीचे आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये जो चीज क्वेश्चन में बताई गई थी इफ पॉसिबल, वो यहाँ पे आप देखें अप्लाई हो रही है कि ये दोनों मल्टीप्लाई ही नहीं हो रही है, तो जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे तो फिर इनको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा आखिरी पार्ट देखें, इसमें देखें दो कॉलम है और इधर दो रोज हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है उधर एक ही कॉलम है,
पहली वैल्यू पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x आ गया, प्लस 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आ गया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या था, 2। तो ये अब एक ही वैल्यू है तो 5x प्लस 3y जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मैट्रिक्स फॉर्म से लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म बनाई थी और यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन से दोबारा मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। बहुत इजी है। देखें इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएं। अब देखें यहाँ पे जो पहला नंबर है वो इधर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आएगा। x के साथ कोई भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, ठीक है। x के साथ जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उसका मतलब है वहां पे 1 है। इसी तरह y के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएगा, y के साथ 1 है तो ये 1। इसी तरह x के साथ अब नीचे वाली इक्वेशन में जो x के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1, और y के साथ देखें माइनस है और साथ में 1 भी है तो ये -1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे x और y यूज हो रहा है, अगली मैट्रिक्स आपने उनके साथ बना देनी है ऐसे एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। और इज इक्वल टू इधर जो इक्वल टू के इधर नंबर है वो इधर एक मैट्रिक्स में आ जाएंगे 2 और 4 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो इसमें भी देखें हमारे पास ऐसे ही आएगा। x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है 1। अब देखें नीचे x के साथ जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखनी है क्योंकि ऊपर x वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। तो x के साथ -1 है तो -1 इधर लिखना है, और 5 y के साथ 5 है तो वो 5 इधर लिखना है, ठीक है। ये x वाला कॉलम है, ये y वाला कॉलम है, और इसमें भी वेरिएबल x y यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनको x y साथ में लिख देंगे। इज इक्वल टू के उधर जो वैल्यू है वो इधर आ जाएंगी 90 और 10, ठीक है बच्चों। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो इसमें देखें हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें x 0 है और नीचे वाली में y 0 है, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, देखें पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे x की वैल्यू लिखी थी, इधर y की, x की फिर y की। तो अब देखें ऊपर वाली इक्वेशन में x 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और y के साथ कोफिशिएंट 1 है तो y की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू में x के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, और नीचे में y नहीं है तो इसका मतलब है y 0 है तो y 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपने x और y को मल्टीप्लाई करके लिख देना है क्योंकि ये वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं इक्वेशंस में। और इधर इक्वल टू का क्या है 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं तो इसमें देखें हमारे पास दो इक्वेशन उसी तरह है। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये। अब ये दूसरी इक्वेशन नीचे लिखने के बजाय उसने सामने लिख दी है, तो बेशक उसको नीचे लिखें या सामने लिखें एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही होगी हमारे पास। देखें पहली जो इक्वेशन है इसमें x के कोफिशिएंट क्या है 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3। इसी तरह जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो वो -4 इधर आ जाएगा, और y का क्या है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। अब देखें दोनों इक्वेशन में x और y वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो x y हम यहाँ पे लिख देंगे। और देखें अब इक्वल टू के इधर पहली इक्वेशन ये है तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है, और ये समझ लें नीचे वाली है, तो यहाँ पे इधर पहला 1 है और इधर इक्वल टू के बाद 2 है, तो ये 1/2 इधर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखें। इफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 5x minus 4y is equal to 30, 10x minus ky is equal to 60 is singular, then find k। कहते हैं अगर एक मैट्रिक्स जिसके कोफिशिएंट इस इक्वेशन में दिए हुए हैं, ठीक है, इन दो इक्वेशंस में दिए हुए हैं, वो अगर सिंगुलर हो तो फिर आप k की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या चीज गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है जो इनके कोफिशिएंट से बनेगी, इनके कोफिशिएंट से कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, देखें 5 -4 ये पहली इक्वेशन है तो ये ऊपर आ जाएंगे, और 10 - k ये x और y के जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखें अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। दैट इज क्या होगा, 5 को आप मल्टीप्लाई करो -k के साथ, माइनस -4 को आप मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि क्वेश्चन में चीज गिवन है कि ये सिंगुलर थी, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वही होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस भी है तो ये -5k आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 4 कितने होते हैं 40 इज इक्वल टू 0। अब 40 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो इधर रह जाएगा -5k इज इक्वल टू -40।
अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -40 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, जो कि हमें फाइंड करनी थी, तो k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखें, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फाइंड करना है, यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। बच्चों, इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि आप इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी आप वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे इन दो इक्वेशंस में x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने मेथड कौन सा करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब देखें ये कौन सा मेथड होता है, पार्ट नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं, साथ में इसको सॉल्व भी करेंगे और साथ में आपको मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी समझा दूंगा। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने ऐसी अगर लीनियर इक्वेशन दी हो तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इनकी जो कोफिशिएंट दिए होते हैं, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपने लिखना है, y का कोफिशिएंट इधर, फिर नीचे वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा और y का कोफिशिएंट इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 4, उसके साथ क्या है 3, इस x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और y के साथ 2, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे आपने बनाना होता है, मतलब जो वेरिएबल इसमें यूज हुए होते हैं वो आपने x और y यहाँ पे लिख देने होते हैं, इक्वल टू, इधर जो इक्वल टू के वैल्यू होती है -6 और 1 वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास समझ लें इक्वेशन a है, ये x है और ये b है। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे बनती है, ax इज इक्वल टू b। देखें a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू के बाद b है, तो ये ax इज इक्वल टू b, ठीक है। अब आप a को उधर ले जाएं, वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, मतलब पहले आपने a इनवर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और आप इजीली याद रखने के लिए आप ये करेंगे कि a को जब उधर लेके जाएंगे तो ये a इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। ये समझ आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। बस इसको आपने सॉल्व करना है, इनके इसमें जो वैल्यूज दी हुई है वो फाइंड करनी है, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास a इनवर्स और b ये मल्टीप्लाई करना है। b तो हमें पता है, b ये वाली मैट्रिक्स है हमें, ठीक है। a ये वाली है, ये कैपिटल X वाली है और ये b वाली है। b तो हमें पता है, लेकिन हमें a इनवर्स का नहीं पता, तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a वाली मैट्रिक्स ये है, ठीक है। a देखें हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू है 4 3 1 2। तो a इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले वही चीज है कि हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, चेक करेंगे कि ये सिंगुलर तो नहीं है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो a का आप डिटर्मिनेंट ले लें, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 4 2 जार 8 माइनस 3 1 जार 3, तो ये हमारे पास आ गई है 5, ठीक है। दूसरी चीज जो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होती है वो एडजॉइंट ऑफ a है। एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। देखें ए ये वाली है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगी, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 और 4, और यहाँ पे -3 और -1, -3 और -1, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट और ये इसका हो गया मॉड। अब ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, वो भी मैंने शुरू में लिख दिया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। आप एडजॉइंट ऑफ एक देखिए क्या हमने फाइंड किया था, 2 -3 -1 4 डिवाइडेड बाय ए का मॉड हमारे पास क्या आया है 5। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू ए इनवर्स की, ठीक है। वैसे अब आपको मैंने बताया था कि ये जो 5 है या जो भी नीचे वैल्यू आती है वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है, लेकिन वही चीज अगर आप इसको डिवाइड सॉरी करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे -3/5, -1/5, 4/5। जब इसको आप किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि डिवाइड वाली फॉर्म आ गई है ना, ठीक है। तो फिर वो डिवाइड वाली फॉर्म मल्टीप्लाई करना और फिर एलसीएम लेना वो जरा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, ये ए इनवर्स आ गई है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, ठीक है, ए इनवर्स b। अब ए इनवर्स ये फाइंड की है, तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 -3 -1 4 डिवाइडेड बाय 5। साथ में b है, b हमने इसको नाम दिया था, तो यहाँ पे आ गई है साथ में ये -6 और 1। अब देखिए ये ऊपर वाली दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं,
तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये डिवाइड मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो फिर मेरे लिए मसला पैदा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, डिवाइड में लास्ट पे कर दूंगा इसको। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -6 से मल्टीप्लाई होगा और -3 1 से, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह सेकंड रो और ये वाला कॉलम -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा और 4 1 से, -1 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या डिवाइड हो रहा है 5, वो 5 अपनी जगह पे वैसे ही है। आप देखें इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 6 are 12, साथ में माइनस भी है, तो ये -12 प्लस माइनस -3 1 are 3, -12 -3 कितना आता है, -12 -3। ये बेशक आप एक स्टेप करके नीचे ये भी लिख सकते हैं ये वाली चीज, ठीक है। तो -12 -3 माइनस माइनस प्लस 12 और 3 को प्लस करें तो 15 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -15। और नीचे देखें क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस 6 1 are 6 हो जाएगा प्लस 4 1 are 4, तो 6 प्लस 4 नीचे क्या आ गया 10 और इधर डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको अगले स्टेप में अगला स्टेप में यहाँ पे करने लगा, 5 को दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दें, -15 ओवर 5 और 10 ओवर 5, ठीक है। इधर क्या था, इक्वल टू के पहले x। अब देखिए x वाली मैट्रिक्स को हमने किसका नाम दिया है, किसको x की वाली मैट्रिक्स बनाई है, ये वाली, ठीक है। तो हम दोबारा यहाँ पे x जो है उसकी जगह उसकी वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे इस साइड पे, तो ये x और y आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखें ये आपस में 5 1 are 5 5 3 are 15, माइनस भी है साथ में तो ऊपर -3 आ जाएगा, 5 1 are 5 5 2 are 10 और नीचे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग, जब अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या ऊपर वाली वैल्यू ऊपर इक्वल होगी और नीचे वाली नीचे के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में इक्वल दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई है और ये वाला जो मेथड है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें -x + 2y = 1.5, 5x + 4y = 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, -1 x के साथ कोएफिशिएंट -1 है, y के साथ 2 और नीचे 5 4 और यहाँ पे x y = यहाँ पे देखें 1.5 है, 1.5 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। और नीचे हमारे पास 3, क्योंकि इनको भी डिवाइड करें तो 1.5 ही आता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह करने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, ax = b, a जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, x = a इनवर्स b। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। a इनवर्स फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले a हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी हुई है, a है -1 2 5 4 4। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -1 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा और -2 5 10, ये आ जाएगा -14, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको पता है हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इसको इनवर्स फाइंड करें, और जब इनवर्स फाइंड करें तो ये वो अगर पॉसिबल ना हुआ तो फिर ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉसिबल होगा सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी होती है वो है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ए का एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 ऊपर -1 नीचे, 4 ऊपर -1 नीचे, और इन दोनों के साइन -2 -5 -2 -5। अब देखें ए इनवर्स का फार्मूला वो हमें पता है, ए इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड करना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है मेरे पास, वो है 4 -2 -5 -1 और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट -14, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पे भी नहीं करूंगा ताकि वो डिवाइड वाली फॉर्म ना बने और मेरे लिए आगे मल्टीप्लाई करने में मसला ना हो, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गया, बी हमें पता है कि बी ये वाली मैट्रिक्स होती है। अब इन सब को इक्वेशन में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे x a इनवर्स b, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो x a इनवर्स ये हमने फाइंड कर लिया है, a इनवर्स की जगह हम ये सारा लिख देंगे 4 -2 -5 -1
डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। और बी हमें पता है ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये साथ में हम लिख देंगे 3/2 और नीचे क्या है 3। अब ऊपर वाली मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू के साथ प्लस दूसरी वैल्यू के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहली वैल्यू के साथ -5 मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा था, -14 से, तो वो -14 वैसे ही नीचे। तो x इज इक्वल टू, देखें क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3, 2 3 जार कितने होते हैं 6, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार कितने होंगे 6, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा ऊपर 0, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, ये देखें आपस में कैंसिल तो नहीं हो सकते, 5 3 जार कितने हो जाएंगे 15, -15/2, -15/2 और प्लस माइनस -3 1 जार 3, -3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या था -14, वो वैसे ही। अच्छा अब देखें, तो इनका पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर इसको आगे सॉल्व होगा। 0, अब देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है इसके नीचे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम, और 1 को ऊपर -15 से मल्टीप्लाई करें तो -15, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम, और 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6, ठीक है। तो ये एलसीएम हमने निकाल दिया और नीचे -14। तो इसको मैं यहाँ पे आगे कर लेता हूँ, क्या बनेगा 0 -15 और -6 कितने बन जाएंगे -21, -21/2 डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। इधर x चल रहा था, अब x की जगह हम उसकी मैट्रिक्स पुट कर देंगे xy, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 14 -14 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 0 डिवाइडेड बाय -14 और -21/2 डिवाइडेड बाय -14। आपको पता है कि जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ पे एक तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ठीक है। तो 21 को जब हम 21/2 डिवाइडेड बाय 14 दो दफा डिवाइड आ गए, तो ये 2 इसके साथ नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, तो 21/28 बन जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास x और y। अब देखिए ये 21/28 कैंसिल भी हो सकते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28, ठीक है। तो ये जो x y इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 0 और इधर ऊपर 3 आ गया, नीचे 4, 3/4। अब जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो ये 0 और 3/4 आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखें तो इसमें हमारे पास 2y is equal to 10 minus 16x 24x is equal to 15 minus 3y, ठीक है बच्चों। अच्छा सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वेरिएबल इस साइड पे होते हैं और वैल्यू इस साइड पे होती है। तो वेरिएबल में -16x है, तो इधर इसको मैं लेके आऊंगा तो ये 16x बन जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। पहले x का वेरिएबल आता है, फिर y का, 2y साथ में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और ये -16 इधर आके +16 बन गया। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू 24x, इसको मैं पहले लिख लूंगा, और ये -3y जब इधर आएगा तो ये +3y इज इक्वल टू 15 बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं, तो ये मेरे पास बनेगी 16 2 24 और 3, और साथ में x y इज इक्वल टू 10 और 15, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब a इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स हमारे पास देखें क्या है, 16 2 24 3, इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, -2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 24। अच्छा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 48, -2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 48 आता है, 48 -48 0। अब देखें बच्चों यहाँ पे ये आ गई है सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका तो ना तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं।
अब जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं हम इसका फाइंड कर सकते तो फिर ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है पूरा ये भी हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई थी ना इफ पॉसिबल, अब ये हमें समझ में आती है कि ये इफ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ था कि अगर पॉसिबल है तो फिर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें, और पॉसिबल तभी होता है जब ए इनवर्स हमारे पास निकलेगा, और ए इनवर्स निकलना तभी पॉसिबल होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो के इक्वल ना आए, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर जीरो के इक्वल आए तो फिर वो सिंगुलर बन जाती है, पिछले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल, सिंपल आप नॉट पॉसिबल यहाँ पे पहुंच के नॉट पॉसिबल लिख देंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन आगे फाइंड ही नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी देखें सबसे पहले हम इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। माइनस एक्स के साथ माइनस है तो माइनस एक्स, और 7y उधर प्लस का इधर आके ये माइनस 7y इज इक्वल टू 9 इधर प्लस का है उधर जाके ये माइनस 9, ठीक है। इस तरह अरेंज करेंगे, पहले x वाला वेरिएबल फिर y वाला वैल्यू जो लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू के बाद जो दूसरी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो हम लिखेंगे। इधर भी 2x को पहले हम लिख लेते हैं 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 18, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। x के साथ क्या कोफिशिएंट है -1, y के साथ -7, नीचे 2 14, और इधर हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई और इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा -9 और 18, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये इक्वेशन नंबर 1। अब वही चीज है कि ए वाली मैट्रिक्स ये है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनके -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो 14 1 जार 14 ही होता है, साथ में माइनस है तो -14, ये माइनस माइनस प्लस 7 2 जार 14, -14 और +14 क्या हो जाएगा 0, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है। तो सेम जिस तरह इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंगुलर आ गया है, तो इसका भी सोल्यूशन आप नीचे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था ए पार्ट उसका, उसमें तीसरा और जो चौथा पार्ट है उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो डिटर्मिनेंट आते हैं वो जीरो के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि सिंगुलर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल, ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरा मेथड आ गया है किसी भी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। पहला हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा और दूसरा क्रैमर। दोनों बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत दफा बोर्ड के पेपर में भी ये चीजें आ चुकी हैं। अच्छा, कभी वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देते हैं सॉल्व करने के लिए, कभी क्रैमर रूल से कहते हैं, और कभी सिर्फ कह देते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर इसमें आप बेशक क्रैमर रूल इस्तेमाल करें या बेशक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करें, दोनों ठीक है। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है, फिर आपने वही यूज करना है उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और बुक पे भी थोड़ी गलती हुई हुई है, ठीक है, एग्जांपल्स में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, वहां तक तो सेम है जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन में हमने बनाया था, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 और 10, इनके इनके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इधर हमारे पास x और y आ जाएगा और इधर हमारे पास 5 और 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है ए वाली मैट्रिक्स होती है, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये x वाली होती है और ये b वाली मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें फाइंड कर क्या करना होता है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। क्रैमर रूल में एक डायरेक्ट फार्मूला है, x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ये है ए एक्स मोड डिवाइडेड बाय ए मोड, यानी कि डिटर्मिनेंट। अच्छा, बुक में यहाँ पे डी यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ए वाली मैट्रिक्स हम यूज करेंगे तो इसी के लिए हम ए यहाँ पे यूज करेंगे। आप बेशक डी करें बेशक ए करें, कोई मसला नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे ए मैट्रिक्स तो हमें पता है कि ए ये वाली है और इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। अब हमें नहीं पता ए एक्स वाली मैट्रिक्स कौन सी है और ए वाई वाली कौन सी है, ये मैट्रिसेस हमें बनानी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि ये सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर सिंगुलर हुआ तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। देखिए ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है,
2 3 5 और 10। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 10 टू सर कितने होते हैं? 20 माइनस 3 5 सर 15। तो 20 माइनस 15 5। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ गया, जो मैं यहाँ पे भी वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी पुट करूंगा। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम ए एक्स वाली मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकूं। ए एक्स वाली मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि देखें ये वाली जो ए मैट्रिक्स है उसका मैंने आपको बताया था ये एक्स कॉलम होता है, ये वाई कॉलम होता है। तो आपने क्या करना है कि क्योंकि हम ए एक्स वाली मैट्रिक्स बनाने लगे हैं तो ये एक्स वाला कॉलम आपने खत्म करके इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है 5 और 10, यानी कि जो इक्वल टू के उधर वैल्यू दी होगी, मैट्रिक्स दी होगी, उसको आपने यहाँ पे लिख देना है 5 और 10। और ये जो दूसरा कॉलम है ये वैसे ही आ जाएगा 3 10। तो सिंपल ये हमारे पास ए एक्स वाली मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ए एक्स की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये मैंने बना ली है, आसानी से मैं अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा। वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। 5 टेंस आर 15 माइनस 3 टेंस आर 30। 50 माइनस 30 कितने हो जाएंगे? 20। अब देखिए एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर वो आएगा, वो मेरे पास क्या आया है 20, और ए डिटर्मिनेंट जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है वो है 5। अब देखो 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। अब दूसरी वैल्यू हमने y की फाइंड करनी होती है, तो y की फाइंड करने के लिए a डिटर्मिनेंट वो तो मैंने निकाला हुआ है, सबसे पहले वही चीज निकाली थी। a y का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे a y वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो a y वाली मैट्रिक्स बनाने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए a वाली मैट्रिक्स ये है, इसका ये x कॉलम है, ये y कॉलम है। अब इसमें आप x कॉलम तो वही रहेगा, y कॉलम हम चेंज करके इसकी जगह 5 और 10 लिख देंगे, यानी कि x कॉलम 2 5 ये वही रहेगा। अब चूंकि ए वाई हम निकाल रहे हैं तो ये जो y वाला कॉलम है इसकी जगह हम ये 5 10 लिख देंगे, यानी कि जो इक्वल टू के उधर वैल्यूज दी हुई। बस सिंपल बन गई हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है फार्मूले में, तभी तो y की वैल्यू फाइंड होगी। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 10 कितने होते हैं? 20 माइनस 5 5 25। 20 माइनस 25 माइनस 5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब देखें y का जो फार्मूला हमने लिखा हुआ था उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट लिखना था वो हमने फाइंड कर लिया -5, नीचे a का डिटर्मिनेंट वो था हमारे पास 5। 5 1 5 5 1 5 और साथ में माइनस भी है, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो x की वैल्यू देखें कितनी आई है 4 और y की वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, और ये वाला जो मेथड है इसको हम क्रैमर रूल बोलते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले हम इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y को इधर ले आते हैं, x पहले आएगा तो x -2y इधर आके ये +2y बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2/3। इधर भी हम -3x को इधर ले आते हैं और पहले आएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा +3x और ये +4y इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 3। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेंगे। मैट्रिक्स में देखें x के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, y के साथ 2 और नीचे 3 और 4। वेरिएबल इसमें जो यूज हो रहे हैं वो x और y हैं, और इधर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2/3 और सिर्फ 3। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये ax इज इक्वल टू b होता है, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, तो फार्मूला आपको आना चाहिए क्रैमर रूल के लिए, x इज इक्वल टू ax मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की फाइंड करनी है तो ay मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। ठीक है बच्चों, अब a वाली मैट्रिक्स यही है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, a डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 4 1 ज़र कितने होते हैं 4 माइनस 3 2 ज़र 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -2। ठीक है, ये a डिटर्मिनेंट निकल आया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ax का डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा, और सबसे पहले ax वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, जो पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, ax वाली बनाने के लिए ये जो a वाली मैट्रिक्स है इसका x वाला कॉलम हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 2/3 और 3, 2/3 और 3,
और y वाला कॉलम वही रहने देंगे 2 4। ये हमारे पास बन गई है ax वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका मॉड हमें चाहिए, तभी हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। तो ax का मॉड हम निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखें 4 टू कितने होते हैं 8/3 माइनस 3 टू कितने होंगे 6। अब देखेंगे इनका अगर एलसीएम लें तो 3 आएगा, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 1 ज़ा 3 होते हैं, 1 टाइम जाता है इसका टेबल अपने पे ही। तो 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस। 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाएगा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो 8 माइनस 18 कितने होते हैं -10। तो -10/3 ये मेरे पास आ गया है ax का डिटर्मिनेंट। अब देखें क्वेश्चन जो फार्मूला था हमारे पास, ax का डिटर्मिनेंट ऊपर आएगा और नीचे a का डिटर्मिनेंट आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax का डिटर्मिनेंट -10/3 -10/3 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है -2, ठीक है। अब दो दफा डिवाइड आ गया, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब दो दफा डिवाइड आ गया तो ये जो डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू है इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर 10 रह जाएगा और नीचे ये 3 2 6 बन जाएंगे। अब ये कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 5 10 और 2 3 6। तो x इज इक्वल टू 5/3। ये मेरे पास x की वैल्यू एक निकल आई है, ठीक है बच्चों। दूसरी वैल्यू y के निकालने के लिए a y का मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे a y वाली पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो a वाली मैट्रिक्स है, अब इसका जो y वाला कॉलम है उसकी जगह हमने ये लिखनी है वैल्यू, ठीक है। 1 3 पहले ऐसे ही आ जाएगा 1 3, और दूसरा जो y वाला कॉलम है उसकी जगह ये वाली वैल्यू 2/3 और 3, 2/3 और 3। अब इसका हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये वाली वैल्यू इसके साथ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 1 ज़ा 3 माइनस ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1। अब देखें y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला मैंने ये लिखा था, ऊपर a y का डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास 1 आया है, और नीचे a का डिटर्मिनेंट वो हमने निकाला हुआ था -2, ठीक है। तो ये -1/2 यानी कि a इज इक्वल टू -1/2, माइनस को बेशक आप ऊपर लिख ले कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, यानी कि जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना है वो क्या बना है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3 और y की वैल्यू आई है -1/2, ठीक है बच्चों। ये आपका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें 6/10x प्लस 8/10 y इज इक्वल टू 20, 8/10x माइनस 6/10 y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें क्या आ जाएगा, ऊपर 6/10 और साथ में 8/10 और नीचे 8/10 साथ में -6/10, ठीक है। और उसके बाद साथ में वेरिएबल आ जाएंगे x और y, और इसके बाद यहाँ पे 20 और 10, ठीक है। ये a वाली मैट्रिक्स है, ये x वाली है और ये b वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ax मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, और y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ay मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, ठीक है। सबसे पहले हम a का मॉड निकाल लेते हैं। a ये वाली मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं, कहीं ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, क्योंकि सिंगुलर अगर होगी तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, वैल्यू 6/10 मल्टीप्लाइड बाय -6/10, ठीक है। और दरमियान में माइनस ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/10, ठीक है। अब देखें 6 6 जर कितने होते हैं 36, और साथ में माइनस भी है तो -36/10, 10 जर कितने होंगे 100, -8 8 जर कितने होते हैं 64 और 10 10 जर 100, ठीक है। अब देखें अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम इनका 100 ही आएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 100 है, और ये -36 और -64 ये ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे, -36 और -64। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, 64 में 36 को प्लस करें तो 100 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -100/100 आपस में कैंसिल होके -1 आ जाएगा। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट निकल आया है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ax हमें बनानी पड़ेगी और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो ax बनाने के लिए
आपको पता होना चाहिए ए एक्स का मैंने कैसे बताया था आपको कि ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसका एक्स वाला कॉलम यहाँ से इसको खत्म कर दें, उसकी जगह ये 20 और 10 लिख दें, 20 और 10, ठीक है। और y वाला कॉलम वही आ जाएगा 8 ओवर 10 माइनस 6 ओवर 10, 8 ओवर 10 माइनस 6 ओवर 10, ठीक है बच्चों। आप देखें ए एक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 ओवर 10 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। आप देखें ये 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 2 को 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 6 ज़ा कितने होते हैं 12, साथ में माइनस भी है तो माइनस 12, माइनस ये 10 और 10 कैंसिल तो 8, माइनस माइनस प्लस, 12 को 8 में प्लस करें तो 20 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 20। ये आ गया हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इस वैल्यू को इक्वेशन इस एक्स वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो ये x इज इक्वल टू क्या था ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास माइनस 20 आ गया है और नीचे a का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास आया था माइनस 1। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल और नीचे 1 बच गया, वो 1 हम नहीं लिखते तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए ए वाई का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और सबसे पहले ए वाई वाली मैट्रिक्स भी बनानी पड़ेगी। तो ए वाई वाली मैट्रिक्स क्या होगी कि ये जो ए वाली मैट्रिक्स है, अब इसका जो y वाला कॉलम है उसकी जगह आप 20 और 10 लिखेंगे। पहला वैसे ही आ जाएगा 6 ओवर 10, 8 ओवर 10 और दूसरी की जगह क्या आ जाएगा 20 और 10, 20 10। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 6 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 ओवर 10। ये 10 और 10 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 6 आ जाएगा माइनस 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, ठीक है। और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 ज़ा कितने होते हैं 16, 6 माइनस 16 क्या होते हैं 10 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 10। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट वो मेरे पास माइनस 10 आया है, वो ऊपर लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट वो माइनस 1 आया था तो ये माइनस 1, माइनस और माइनस कैंसिल और नीचे 1 हम नहीं लिखते तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10, ठीक है। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास बनेगा वो होगा, देखिए x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 20 और y की वैल्यू कितनी आई है 10, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा और ये आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया है। लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 16x माइनस 10 प्लस 2y इक्वल टू 0, 15 माइनस 3y माइनस 24x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। 16x और यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल टू ये वैल्यू उधर होती है, तो ये माइनस 10 जब उधर जाएगा तो ये प्लस 10 बन जाएगा। इधर भी x वाली वैल्यू पहले होती है माइनस 24x, ये हम शुरू में लिख देंगे और माइनस 3y इसको बाद में लिखेंगे। 15 इधर प्लस का है उधर जाके ये माइनस 15 बन जाएगा। अब सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आ जाएगा 16 टू माइनस 24 और माइनस 3, ठीक है। वेरिएबल जो इसमें यूज हो रहे हैं वो x और y हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और माइनस 15, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई है a की, ये x की और ये b की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और y की वैल्यू फाइंड करने का ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम, तो ए का डिटर्मिनेंट मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे ए वाली मैट्रिक्स क्या है, ये वाली है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 3 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 24। आप देखें 6 3 कितने होते हैं 48 और माइनस भी साथ है तो माइनस 48, ठीक है। ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, 2 को 24 करें तो ये भी हमारे पास 48 आता है, तो एक 48 माइनस का एक प्लस का, तो ये हमारे पास 0। अब जब यही 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट तो फिर हम ना x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसके नीचे आप लिख देंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में भी यही चीज थी कि अगर पॉसिबल है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करें, और पॉसिबल तभी होता है जब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आए, 0 ना आए, ठीक है। यानी कि 0 जब आ जाता है तो सिंगुलर बन जाती है, ए मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होती है तो उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर ही हम उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछले पार्ट में सॉल्व किया था।
तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 3.4 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।